दोस्तों आज की डेट में पूरे देश में वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लेट मी एक्सप्लेन। 2023 से पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में 3 लोग रहते थे। पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और तीसरा सुप्रीम कोर्ट जज CJI। ये 3 लोग वोट करते थे और मेजॉरिटी वोट जिसको मिलता था उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता था। लेकिन 2023 में बीजेपी ने एक बिल पास किया। उस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव करके HM को डाला गया, होम मिनिस्टर को। यानी आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी है उसके 2 कैंडिडेट वोट करेंगे और थर्ड कैंडिडेट जो वोट करेगा वो रहेगा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी ये क्लियर कट दिखाता है किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। प्राइम मिनिस्टर के मित्र कौन है आज की डेट में आपको पता है? जो HM है, होम मिनिस्टर। ये 2 लोग और LOP लीडर ऑफ अपोजिशन 3 लोग वोट करेंगे। यानी क्लियर कट दिखता है कि जो मेजोरिटी वोट है वो ये दोनों की तरफ से डाले जाएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो ऑब्वियसली 2 लोग तो इनके रूलिंग पार्टी के हैं, तो ये 2 लोग वोट जिसको करेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। मुझे तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि लोगों ने किस तरीके से इसको वोट किया और इस बिल को पास किया। मैं तो इसमें बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने लोगों ने वोट किया, इनके ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है कि ये लोगों ने भी कैसे वोट किया, क्योंकि ये क्लियर कट दिख रहा है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या हो रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है, उसका वोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइडर फैक्टर है। लेकिन 2023 में जो बिल पास किया हमारी मोदी सरकार ने, उस बिल के कारण आज की डेट में वोट चोरी का जो मसला है ना, ये सामने आया है, क्योंकि उनका ही इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा है और वो उनके मुताबिक ही काम करेगा, क्योंकि उसको चुन के किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने। और वो 2 कौन लोग हैं आपको भी पता है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने जो बिल लाया वो तो इससे भी सरप्राइजिंग है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनके खिलाफ आप कोई भी मुकदमा नहीं डाल सकते, कोई भी उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को भी कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मतलब लोगों को बेवकूफ समझने की भी कुछ हद होती है। किस तरीके से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएंगी।